Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 6th science. Today we are going to study chapter 15 that is air around us. So हमारे सराउंडिंग में क्या है, एयर है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है प्रेजेंट है एयर में एंड क्या प्रॉपर्टीज़ है, जो स्पेशलिटीज़ हैं एयर में वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. तो हम स्टार्ट करते हैं. We have learned in chapter 9 that all living things require air. So हमने chapter 9 में जहाँ पर living organisms की properties पढ़ी कि क्या characteristics होते हैं, वहाँ पर हमें पता चला कि सारे ही living organisms के लिए air कितनी important है. But have you ever seen air? But आपने air को देखा है क्या? नहीं. हमने जहाँ पर materials पढ़ा तो वहाँ पर ये भी देखा कि air जो है वो transparent है, तो हम उसको नहीं देख सकते. You might not have seen air, but surely you must have felt its presence in so many ways. आपने एयर को देखा नहीं है, बट आपने काफ़ी सारे वेज में एयर को क्या है फील किया होगा. You notice it when the leaves of the trees rustle on the clothes और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लॉथ लाइन स्वे. सो आपने लीव्स को है उठते हुए देखा होगा एंड क्लोथ्स जो तब ड्राई होने के लिए रखते हो आप, सो उस टाइम पे स्वे हुए होते हैं. सो आपने ये देखा होगा, तो दैट मीन्स कि आपने एयर को फील तो किया है. Pages of an open book begin fluttering when the fan is switched on. So suddenly अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, फैन ऑन कर दिया जाए तो बुक्स के जो पेजेस होते हैं वो क्या करने लगते हैं, फ्लटर करने लगते हैं. The moving air makes it possible for you to fly your kite. एंड अगर काइट फ्लाई करोगे उसके लिए भी क्या चाहिए, मूविंग एयर ही रिक्वायर्ड है. So do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated the sand and sawdust by winnowing? तो जहाँ पर हमने separation of material पढ़ा वहाँ पर एक process क्या थी, winnowing, जिसमें से हम heavy and light material that means कि weight के basis पर objects को separate कर रहे थे. So वहाँ पर भी क्या था, air की requirement थी. Winnowing is more effective in moving air क्योंकि जो lighter particle है वो air की presence में ही तो move करेगा ना far away. You may have noticed that during storms the wind blow at a very high speed. and जब storms का time होता है तब wind क्या बहुत high speed से blow करती है. It may even uproot trees and blow off the rooftops. तो क्या है, इतना फास्ट भी होती है विंड की स्पीड कि जो ट्रीज है वो अप्रूट हो जाते हैं. दैट मीन्स कि आपने कई बार देखा होगा कि रोड पे गिर जाते हैं ट्रीज, या फिर रूफटॉप होता है जो लाइट वेटेड शेड्स होते हैं वो ब्लो ऑफ हो जाते हैं. हैव यू एवर प्लेड विथ अ फिरकी गिवन इन फिगर 15.1. सो आपने इस टाइप की फिरकी या तो बनाई होगी आर्ट एंड क्राफ्ट में या फिर देखा है अगर तो. सो ये भी क्या है, एयर इस पर ब्लो करोगे तो ये भी सर्कुलर घूमने लगती है. देन एक्टिविटी फर्स्ट में देखते हैं अब हम कैसे फिरकी को बनाते हैं. तो बहुत सिंपल सा है एक्टिविटी 1. आप इसको रीड करके आप फिरकी बनाने का ट्राई करो. जब तक हम क्या पढ़ेंगे, 15.1 टॉपिक दैट इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. एयर क्या हमारे सराउंडिंग में चारों जगह पर है. सो क्लोज योर फेस. वुड यू हैव, व्हाट डू यू हैव इन इट, नथिंग. ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट. सो अगर आप अपनी फिस्ट को क्लोज कर रहे हो, सो आपकी फिस्ट में क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है. सो हम देखते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है. एक्टिविटी 2 इज टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल. Is it really empty or does it have something inside it? So वो बॉटल जो है वो एक्चुअल में एम्प्टी है या फिर उसके अंदर कुछ है. तो यहाँ पर हम देखते हैं मैजिक. आपको दिखेगा कुछ भी नहीं उस बॉटल के अंदर, बट उसमें कुछ तो प्रेजेंट है. टर्न इट अपसाइड डाउन. इज समथिंग इनसाइड इट नाउ. अब अगर आप उसको अपसाइड डाउन टर्न कर दोगे तब क्या उसमें कुछ फील हो रहा है, नहीं, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा. कैसे पता चलेगा फिर हमें. Now dip the open mouth of the bottle into the bucket filled with water as shown in figure 15.4. So क्या करना है, फर्स्ट बॉटल को ऐसा स्ट्रेट बकेट में डिप करना है. Observe the bottle. अब बॉटल को ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, डज वाटर एंटर्स द बॉटल. जब आप ऐसे स्ट्रेट लेकर आ रहे हो ना बॉटल को, तब उस कंडीशन में क्या होगा, बॉटल में वाटर एंटर नहीं करेगा. नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली. देन सेकेंड इसमें क्या किया, बॉटल को स्लाइटली टिल्ट किया तो वाटर इसके अंदर जा रहा है. डज द वाटर नाउ एंटर्स द बॉटल. तो यस, वाटर एंटर कर रहा है.
डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और hear any bubbly sound? So जब ऐसे टिल्ट करके वाटर अंदर जा रहा है तो यहाँ क्या है, बबल्स निकलेंगे। आपने एक ट्राई किया होगा, एकदम फन एक्सपेरिमेंट है, और नहीं किया है तो अभी कर भी सकते हो आप इसको ट्राई। कि क्या है, जब आप बॉटल को स्लाइटली टिल्टेड वाटर बकेट में डालोगे ना तो बबल्स निकलते हैं या फिर साउंड आता है, बबली साउंड। कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बॉटल? सो अब समझ आया कि बॉटल में क्या था, क्योंकि ये जो बबल्स आ रहे हैं वो किसके बबल्स हैं? एयर बबल्स हैं। यस, यू आर राइट, इट इज एयर। सो आपके माइंड में भी यही आंसर आया था ना कि ये बबल्स किसके हैं? एयर। दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल, जो कि बॉटल में प्रेजेंट थी। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, तो बॉटल क्या थी? एम्प्टी नहीं है। In fact, it was filled completely with air even when you turned it upside down. उसमें क्या है, upside down turn करने के बाद भी उसमें air present थी. That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position, as there was no space for एयर टू एस्केप। सो इस पोजीशन में क्या था, एयर को एस्केप होने की जगह नहीं मिल रही थी, यहाँ पर वाटर आ रहा था, बट जब थोड़ा सा टिल्ट किया तो एयर को बाहर निकलने की स्पेस मिली, तो वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आ गई। When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles. तो bubbles के फॉर्म में उसको आने के लिए जगह मिल गई। And water filled up the empty space that the air has occupied. And water से क्या fill हो गई? बॉटल की empty space fill हो गई। This activity shows that air occupies space. It fills all the space in the bottle. So क्या है, एयर क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे बॉटल में उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया ना, क्योंकि जब वाटर डाला तब एयर बाहर आई, उसके पहले तक उसने बॉटल की स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी हुई थी। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, ये हमारे क्या है, सब जगह प्रेजेंट है सराउंडिंग में। एयर हैज नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट। सो एयर क्या है, कोई भी कलर नहीं है उसमें, एंड कोई भी पर्सन एयर में देख सकता है। हम देखते हैं ना सराउंडिंग में, कुछ भी चीज हम देख रहे हैं वहां एयर तो प्रेजेंट है। दैट इज वाई इट इज ट्रांसपेरेंट। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर। एयर क्या है, अर्थ जो है एयर की थिन लेयर से सराउंडेड है। This layer extends up to many kilometers above the surface of the earth and is called atmosphere. And ये जो एयर की लेयर है ना, ये बहुत सारे किलोमीटर्स तक है, एंड उसको पूरा कंबाइनली बोला हुआ है क्या? एटमॉस्फेयर। As we move higher in the atmosphere, the air gets rarer. तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना तो एयर का क्या है, रेयर होती जाती है। Now, can you think mountaineers carry oxygen cylinders with them while climbing high mountains? तो यही रीजन है कि जब माउंटेन रीजन में जो लोग होते हैं उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती है, बिकॉज वहां पर एयर जो है वो रेयर है, दैट इज वाई ऑक्सीजन नहीं मिलती। या फिर जो माउंटेनियर्स जाते हैं माउंटेन्स पे तो उनको भी क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर एयर का अमाउंट एंड एयर प्रेशर क्या है, कम हो जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। सो एयर जो है वो किस चीज की बनी है? Until the 18th century, people thought that air was just one substance. So इवन काफी सारे लोग अभी भी क्या समझते हैं कि एयर क्या है, सिर्फ एक ही सब्सटेंस की बनी हुई है। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट इट इज रियली नॉट सो, बट एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एयर एक चीज का मिक्सचर है, मतलब कुछ सब्सटेंस है जिसका मिक्सचर है एयर। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। कौन से सब्सटेंस है वो? गैसेस हैं, तो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है एयर। What kind of mixture it is? तो ये कैसा मिक्सचर है? Let us find out about some of the major components of this mixture one by one. So इस एयर के क्या components हैं वो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट है क्या? वाटर वेपर। So we have learnt earlier that air contains water vapor. So ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना कि evaporation होता है तो जो वाटर कन्वर्ट होता है वेपर में, एंड वो वेपर कहाँ चले जाते हैं? एयर में, एंड क्या फॉर्म कर लेते हैं? क्लाउड्स। सो वाटर वेपर ऑब्वियसली प्रेजेंट है। We also saw that when air comes in contact with a cool surface, it condenses and drops of water appear on the cooled surface. सो एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की प्रोसेस में हमने पढ़ लिया है कि कैसे वाटर हीट की प्रेजेंस में एवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर बना लेता है, एंड वही वाटर वेपर जब
कूल सरफेस पे आते हैं तो वो वाटर में अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं एंड कौन सी प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। एंड ये क्यों इम्पॉर्टेंट है वाटर वेपर की प्रेजेंस? वाटर साइकिल की इंपॉर्टेंस है क्योंकि क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, वाटर वेपर से ही हो रहा है, दैट इज वाई वाटर वेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्या, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का अमाउंट है जो टोटल एयर है ना उसमें 20.95% अमाउंट जो है वो कौन फुलफिल कर रहा है, ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ सेम लेंथ ऑन अ टेबल। तो यहाँ पर क्या करना है ना, कैंडल तो इक्वल लेंथ की लेना है। अब कैंडल में फ्लेम भी है, दैट इज वाई आपको किसी एल्डर वन या टीचर की हेल्प लेना है। देन उसके बाद क्या करोगे, लाइट बोथ द कैंडल्स, दोनों कैंडल्स को लाइट अप करना है। कवर वन ऑफ द कैंडल विथ एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर, एंड दोनों को ब्लो करके एक ग्लास कैंडल को क्या करोगे, ग्लास टम्बलर से पैक करना है। ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली, आप दोनों कैंडल्स को ऑब्जर्व करो। डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ, सो दोनों कैंडल्स बर्न हो रहे हैं या फिर एक को ये जो वो ब्लो ऑफ हो गया, बर्न ऑफ हो गया। You must have observed that the candle covered with glass tumbler got extinguished after some time. तो जिस कैंडल को उसने आप ग्लास से कवर करोगे ना वो क्या हो जाएगी, बर्न, ब्लो ऑफ हो जाएगी। Whereas the other candle continued burning, जबकि दूसरी जो कैंडल है वो बर्न करते रहेगी। What can be the reason for this? Think about it. So क्या रीजन है इसका? It seems that the candle got extinguished because the component inside of the glass tumbler which support burning is limited. That means कि वो थोड़ी देर बाद burn out, blow off क्यों हो गया? Because glass के अंदर जो components थे वो limited amount में present थे, जो कि क्या support कर रहे थे, कैंडल की burning को support कर रहे थे। Most of the component is used up by the burning candles, and जो ग्लास के अंदर component थे वो burning candle ने consume कर लिए and उसके बाद जब नहीं बचा तो वो blow off हो गई। However, the other candle is getting continued supply of air, और बाकी जो दूसरी कैंडल है उसको एयर की कंटिन्यूस सप्लाई मिल रही है, दैट इज वाई वो कंटिन्यू है बर्न करना। दिस कॉम्पोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमें क्या नई चीज पता चल रही है कि किसी भी चीज को बर्न करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई भी चीज बर्न करती है, दैट इज वाई ग्लास टम्बलर रखने पर थोड़ी देर बाद कैंडल को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो क्या हो गया, ब्लो ऑफ हो गई। क्लियर हुआ कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, बर्निंग प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या है, इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट। सो नाइट्रोजन क्या है, अगर हम एक्टिविटी 3 में देखें तो ग्लास में स्टिल प्रेजेंट है। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कॉम्पोनेंट इन द एयर। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एयर में कुछ और कंपोनेंट भी प्रेजेंट है विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो कि बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहे। सो द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग अ कैंडल इज नाइट्रोजन। सो इस एयर में ऐसा भी कुछ पार्ट प्रेजेंट है जो कि बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो कौन सा पार्ट है, नाइट्रोजन। फाइन, तो नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, 78.09% जो है उतना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन पूरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एंड उसके पहले हमने कौन सी गैस पढ़ी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या सपोर्ट कर रही है, बर्निंग को सपोर्ट कर रही है, एंड नाइट्रोजन क्या है, बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रही। अब उसके बाद आती है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कितना अमाउंट प्रेजेंट है जिसका 0.04%। In a closed room, if there is some material that is burning, you may have felt suffocation. So एक closed room है, अगर वहाँ पर कुछ burn होने लगता है, smoke हो जाता है, तो क्या होता है, उससे suffocation feel होता है। This is due to excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room. So वो किसकी वजह से हो रहा है suffocation? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से, जो कि रूम में accumulate हो गया। एज द बर्निंग कंटिन्यूज, क्योंकि बर्न होने पर कोई भी चीज जब बर्न होती है ना तो वो कौन सी गैस रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड
makes up a small component of the air around us. तो हमारे सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी कम अमाउंट में, ये देखो यहाँ 78% है, ये 20% है, बट ये तो कितना कम है ना, 0.04. Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड का मेन सोर्स हम बोल सकते हैं क्या है, प्लांट्स कंज्यूम जो कर रहे हैं एंड एनिमल्स उसको क्या कर लेते हैं, एनिमल्स कंज्यूम कर लेते हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है प्लांट से, एंड प्लांट्स ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं. सो प्लांट्स एंड एनिमल मैटर also consumes oxygen on burning and produce mainly carbon dioxide and a few other gases. तो animals जो हैं वो क्या है, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कौन सी गैस एक्सेल करते हैं या फिर बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. It is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute our surrounding. इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है क्योंकि बर्न करने से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा एंड इवन पॉल्यूशन भी होगा. दैट इज वाई जो ड्राई लीफ को बर्न करना है उसको अब एडवाइजेबल नहीं है वो चीज़. अब नेक्स्ट आता है क्या, एयर में और क्या प्रेजेंट है, डस्ट एंड स्मोक. द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक. तो जब फ्यूल बर्न होता है ना तो स्मोक भी प्रोड्यूस होता है. स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल एंड इज ऑफन हार्मफुल. तो स्मोक में क्या है, कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं एंड कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि जनरली हार्मफुल हैं. दैट इज वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज. इसीलिए क्या है, हमको चिमनीज में लॉन्ग चिमनीज दिखती हैं. वो चिमनी से क्या होता है, जो फैक्ट्री में स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, सो वो चिमनीज के थ्रू फैक्ट्रीज के बाहर चली जाती हैं. दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम अवर नोजेस. तो वो क्या है ना, नॉर्मल ह्यूमन के कांटेक्ट में नहीं आती, बट ब्रिंग इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई. बट वो जो चिमनी का पाइप बड़ा होने से क्या होता है, वो जो हार्मफुल गैसेस हैं वो किसके क्लोजर आ जाती हैं, बर्ड्स के क्लोजर. डस्ट पार्टिकल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर. और डस्ट पार्टिकल तो हमेशा प्रेजेंट है. बोलते हैं ना कि कितनी पॉल्यूटेड एयर है, डस्ट है, ब्राउनिश कलर की दिखती है कई बार, और नहीं भी दिख रही है तो आप देखोगे कि अगर आपकी बाइक या साइकिल अगर ओपन ग्राउंड में खड़ी है तो आप थोड़े देर बाद उस पर ऑब्जर्व करोगे क्या कि कुछ लेयर डिपॉजिट हो जाती है, तो वो क्या है, डस्ट. नाउ एक्टिविटी 4 है फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम. तो इसके लिए क्या करना है, अपने स्कूल में या फिर घर पे एक रूम ऐसा फाइंड आउट करो जहां पर सनलाइट आती है. क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विथ कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क. उसके बाद क्या करना है, रूम को डार्क करने के लिए उसमें पूरे गेट, डोर्स एंड विंडोज जो है, इवन कर्टेन्स भी लगा देना है. नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन. उसके बाद क्या करना है, जहां पर सन है तो वहां पे डोर या विंडो जो भी है उसको थोड़ा सा ओपन करना है. जस्ट अ लिटिल इन सच अ वे दैट इट अलाउज सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लिट. तो इतना सा ओपन करना है कि जो सनलाइट है ना वो एक छोटे से होल से ही बस रूम में आए. लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट. तो जो बीम ऑफ लाइट आएगी ना सनलाइट, उसको ध्यान से देखना है. तो जैसा फिगर 15.7 में दिया हुआ है ना, सो इस होल से जब सनलाइट आ रही है तो ये जो पूरा बीम ऑफ लाइट है ना, यहाँ पर आप क्या देखोगे, कुछ टाइनी पार्टिकल्स देखोगे. डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट? व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? तो ये पार्टिकल्स क्या हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं. ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट filter through the trees in which dust particle appear to dance merrily around. तो यहाँ पर क्या है, यही सेम फिनोमेनन अगर हम विंटर्स में देखें तो ट्रीज क्या है, ट्रीज के जो होल्स बनते हैं ना छोटे छोटे, वहां से लीव्स के बीच में से सनलाइट जब आती है तो वहां पर भी इसी टाइप का सेम अपीयरेंस होता है. डस्ट के पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हुए दिखते हैं. दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. इससे क्या पता चलता है कि एयर में भी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है. द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम.
बट जो एयर में डस्ट पार्टिकल का अमाउंट है ना वो वेरी करता है, हमेशा ही बहुत डस्ट हो या बिल्कुल भी डस्ट ना हो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एयर का अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा, जो डस्ट पार्टिकल का अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे एंड प्लेस पे। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स। हम एयर ब्रीद इन कैसे करते हैं, जब हम नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं तो एयर क्या है, इनहेल होती है। फाइन एयर्स आर and mucus are present inside the nose to prevent dust particles from getting into the respiratory system। and जो हमारी nose होती है ना उसमें क्या है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस लेयर होती है। तो उससे क्या प्रिवेंट होता है, जो डस्ट पार्टिकल है ना तो वो उस हेयर्स में से फिल्टर होके बाहर रह जाते हैं और प्योर एयर जो है, क्लीन एयर, वो अंदर चली जाती है। डू यू रिकॉल बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ। सो कभी आप माउथ से ब्रीदिंग करते हो तो आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं क्या। इफ़ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी। सो अगर वो डांटते हैं ऐसा करने पे तो उसका रीज़न क्या है कि जब आप माउथ से ब्रीथ करते हो ना एयर को, सो वो उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे बॉडी में चले जाते हैं। बट जब हम नोज से ब्रीथ करते हैं तो नोज में क्या प्रेजेंट है, म्यूकस लेयर एंड हेयर्स प्रेजेंट है, तो वो डस्ट पार्टिकल को वहीं ट्रैप कर लेते हैं और अंदर क्या है, सिर्फ प्योर एयर जाती है। दैट इज वाई माउथ से ब्रीदिंग करना सजेस्टेबल नहीं है। We may conclude then that air contains some gases, water vapors and dust particles। तो हमने यहाँ पर क्या कंक्लूड कर लिया कि एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं एंड डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। The gases in air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases। तो कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का भी है एंड बहुत मिनिमल अमाउंट में कुछ दूसरी गैसेस भी हैं। However, there may be some variation in the composition of air from place to place। तो जो एयर का कॉम्पोजिशन है ना वो थोड़ा सा वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज है हर एक जगह का। वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड हमने अभी देखा था ना कि एयर में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है, ऑक्सीजन का अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 29% एंड नाइट्रोजन इज अप्रॉक्सीमेटली 78%। In fact, these two gases together make up 99% and ये दोनों गैसेस ही मिलकर अप्रॉक्स 99% ऑफ एयर का कॉम्पोजिशन कर लेते हैं। The remaining 1% is constituted by carbon and a few other gases and water vapor। बाकी का जो 1% बचा हुआ है वो कौन फुलफिल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.04% है एंड कुछ दूसरी गैसेज हैं। अब यहाँ पर ये जो चार्ट दिया हुआ है ना ये पाई चार्ट है, जैसे सर्कुलर फॉर्म में चार्ट होता है वो पाई चार्ट है, और कौन से होते हैं, बार ग्राफ होता है एंड एक लाइन ग्राफ होता है जिन्हें आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो इस पाई चार्ट में क्या दिया हुआ है, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, जिस दैट मीन्स कि इतना अमाउंट जो है वो नाइट्रोजन कवर करी हुई है, ये कितना है 78%। 29% जो है वो किसने कवर कर लिया, ऑक्सीजन ने। सिर्फ जो छोटा सा 1% पार्ट बच रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाकी की जो दूसरी गैसेज हैं वो कवर किए हुए हैं। तो अभी समझ आया ना कि कॉम्पोजिशन ऑफ एयर कौन कौन सी गैसेज हैं, वाटर वेपर्स हैं। अभी यहाँ पर पहेली का कुछ क्वेश्चन है। पहेली wants to know why the transparent glass of windows if not wiped off regularly appears hazy। तो क्या है ना, एयर में क्या प्रेजेंट होता है, वेपर्स प्रेजेंट हैं, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हैं, गैसेस प्रेजेंट हैं, वो ग्लास के ऊपर एक लेयर बना लेती हैं। तो दैट इज वाई जो ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडोज होती हैं अगर उनको वाइप नहीं किया जाए, क्लीन नहीं किया जाए तो वो हेजी दिखने लगती हैं। ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट है, बट बहुत दिनों तक अगर आप ग्लास को वाइप नहीं करोगे ना तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। दैट मीन्स कि उससे उतना क्लियरली नहीं दिखेगा। क्यों हो रहा है, बिकॉज एयर की जो लेयर्स हैं या पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो उस पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। Then Bujo wants to know why during an accident of fire one is advised to wrap a woolen blanket over a burning object। So Bujo का ये क्वेश्चन है कि अगर किसी टाइम पे फायर लग जाती है तो उस टाइम पे ब्लैंकेट का यूज क्यों एडवाइजेबल है, कि ब्लैंकेट क्या करता है, बर्निंग ऑब्जेक्ट को
ठीक कर देता है, वो बर्निंग जो है उसको रोक देता है। उसका रीज़न क्या है, हमने फाइबर्स जब पढ़े हैं ना, तो वहाँ पर ब्लैंकेट यूजुअली क्या है, कॉटन या वुलन के बनते हैं, उसके बीच में एयर होती है। सो वो एयर क्या करती है, उस बर्निंग को रोकने में हेल्प करती है। दैट इज वाई ब्लैंकेट्स यूज किए जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। तो जो ऑक्सीजन है वो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए कैसे अवेलेबल है। सो एक्टिविटी 5 में देखते हैं, टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर। एक मेटल कंटेनर या ग्लास में वाटर लेना है, हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, और उसको क्या करना है, हीट करना है ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के। Well before the water begins to boil, look carefully at the inner surface of the container. तो जब वाटर बॉईल होने लगता है ना, तो उसके पहले कंटेनर की इनर साइड पे देखोगे तो कुछ बबल्स दिखेंगे। Do you see tiny bubbles on the inside? So आपको क्या दिखेगा वहाँ पे, tiny bubbles दिखेंगे। These bubbles come from the air dissolved in water. ये bubbles कहाँ से आ रहे हैं, उस एयर में से आ रहे हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व है। When you heat the water to begin with, the air dissolved in it escapes. तो जब हम वाटर को बॉईल करते हैं या हीट करते हैं ना, तो उसके अंदर जो एयर है वो एस्केप होने के लिए कोशिश करती है। As you continue heating, the water itself turn into vapor and finally begins to boil. So, अब बहुत ज़्यादा हीट जब करेंगे, वाटर को कंटिन्यू करते रहेंगे हीट करना, तो क्या होगा, उसमें जो वाटर है वो भी इवेपोरेट होने लगेगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। We learnt in chapter 8 and 9 that the animals living in water use the dissolved oxygen in water. एंड ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो वाटर एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है उसे यूज करके सर्वाइव करते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, इजंट इट। तो अब वाटर में तो डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन है तो उसको कंज्यूम कर लिया हमने, बट जो सॉइल में रह रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन। सो उनको कैसे मिलती है एयर, ये देखते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी 6 में। टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास। तो ड्राई सॉइल का एक लंप लेना है एंड उसे बीकर में या फिर ग्लास में रखना। एड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपन्स। उसमें जब आप वाटर डालोगे ना, तो ऑब्जर्वेशन देखना है, रिकॉर्ड करना है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सॉइल। तो सॉइल में से बबल्स आते हुए दिखे क्या। These bubbles indicates the presence of air in the soil. तो जब आप सॉइल में पानी डाल रहे हो एंड बबल्स आ रहे हैं, वो क्या शो करेंगे कि सॉइल में क्या प्रेजेंट है, बबल्स प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. And जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट पेज पे देखा था ना कि वाटर इन्वर्टेड जाती है, सो अगर स्ट्रेट जाएगी तो उसमें पानी नहीं फिल होता है, बट अगर हम उसको थोड़ा सा टिल्ट करके डालते हैं तो अंदर जो एयर है वो बाहर आ जाती है और उसके अंदर वाटर चला जाता है। सेम यहाँ पर हो रहा है कि एयर की प्लेस कौन ले लेता है, एयर बबल्स के फॉर्म में बाहर आ जाती है, उसकी जो स्पेस कवर्ड होती है वो वाटर ले लेता है। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल एंड द प्लांट रूट्स रेस्पायर इज दिस एयर। तो सॉइल में ये जो एयर है वो कौन यूटिलाइज करता है, जो सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एंड प्लांट की जो रूट्स हैं। अ लॉट ऑफ burrows and holes are formed in deep soil by animals living in the soil. So काफ़ी सारे एनिमल सॉइल में क्या burrows बना के रहते हैं। These burrows also make spaces available for air to move in and out of the soil. And ये burrows का और क्या फंक्शन है, ये क्या करते हैं, सॉइल में एयर का जो फ्लो है वो बना रहे, वो भी मेंटेन करते हैं। एंड एक कोई एग्जाम्पल, रैबिट जो है वो burrows में रहता है। However, when it rains heavily, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil. तो जब बहुत heavy rain होती है तो soil में जो भी space है वो कौन cover कर लेता है, water. In this situation, animals living in the soil have to come out for respiration. इसीलिए rainy season में जो soil में animals रहते हैं ना, वो बाहर आ जाते हैं, क्यों, उन्हें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। Could this be the reason why earthworms come out of the soil during heavy rains? तो यही रीज़न है ना, क्योंकि अर्थवर्म को भी एयर नहीं मिल पाती, दैट इज वो क्या करते हैं, सॉइल से बाहर आ जाते हैं हैवी रेन्स के टाइम पे।
Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it? तो जो एटमॉस्फेयर में इतनी सारी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उसको इतने सारे लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं, जितने ऑर्गेनिज्म से सब कंज्यूम कर रहे हैं, स्टिल वो पूरी खत्म क्यों नहीं हुई है? अभी भी उसका स्टॉक कैसे बचा है? हु इज रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर? कौन सी फैक्ट्री है जो ऑक्सीजन का अमाउंट को रिफिल कर रही है? सो यहाँ पर देखते हैं हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड, कहाँ से आ जाती है ऑक्सीजन? In chapter 7, we read about photosynthesis. In this process, plants make their own food and oxygen is produced along with it. So क्या है इस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके अपना फूड बनाते हैं एंड उस टाइम पे क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से आ रही है? प्लांट्स से आ रही है। एंड प्लांट्स से कब आ रही है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पे। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए, बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। पर वो क्या है, इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और जो यूटिलाइज करते हैं ना रेस्पिरेशन के टाइम पे, वो अमाउंट बहुत कम होता है। दैट इज वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो हम क्या बोल सकते हैं? प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और क्या क्वेश्चन यहाँ ऐड हो जाएगा? कौन सी प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट। सो एनिमल्स प्लांट के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि प्लांट से ऑक्सीजन भी मिल रही है एंड फूड भी मिल रहा है। सो द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plants. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बैलेंस बना हुआ है ना, ये क्यों है? क्योंकि एनिमल्स जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करके का ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। एंड वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं अपना फूड बनाने में, और वो फिर क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन, जिसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये क्या कर रही है? प्लांट्स की इंटरडिपेंडेंसी शो कर रही है। जैसे हम अगर यहाँ पर एक साइकिल के फॉर्म में देखें, CO2 कौन रिलीज कर रहा है? एनिमल्स। एनिमल्स ने क्या किया? CO2 रिलीज की एंड वो किसने ले ली? प्लांट्स ने। अब प्लांट्स क्या रिलीज कर रहे हैं? O2 एंड उसे कौन यूटिलाइज कर रहा है? एनिमल्स। तो क्लियर हुआ, एनिमल्स ने CO2 रिलीज की, उसको प्लांट्स ने यूज किया, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करेंगे एंड उसे एनिमल्स यूटिलाइज कर लेंगे। दैट इज वाई ये दोनों एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट हैं। We can now appreciate how important air is for life on earth. So air कितनी important है? Are there any other uses of air? तो air के और भी कुछ uses हैं। Have you heard about a windmill? आपने windmill के बारे में सुना है और देखा है तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ पर 15.12 फिगर में दिया हुआ है एक windmill का फिगर। The wind makes the windmill rotate. So wind and air और क्यों important है? So उसकी हेल्प से क्या है, ये जो windmill है रोटेट करती है and a windmill rotate होके क्या कर रही है? The windmill is used to draw water from tubewells and to run floor mills. So ये क्या करती है? Water draw करने में हेल्प करती है and run floor mills जो होती हैं उनको भी रन करती है। Windmills are also used to generate electricity and थर्ड यूज क्या हो गया विंडमिल्स का? कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज हो रहे हैं। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन। एयर का और इम्पोर्टेंस कहाँ पर है? कहाँ पर यूज है? जो यार्ड्स होते हैं उसके मूवमेंट में, पैराशूट्स एंड ग्लाइडर्स हैं, एरोप्लेन्स हैं। सो ये भी किस लिए प्रॉपरली मूव कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। Birds, bats and insect can fly due to the presence of air. So जो birds हैं जितनी भी, या फिर और जो दूसरे flying animals या फिर insects हैं, वो क्यों fly कर पा रहे हैं? Because of air. Air also helps in the dispersal of seed and pollens of flowers of several plants. Air का और कहाँ पर यूज है? जो pollen grains होते हैं flowers में, वो कैसे disperse हो रहे हैं?
विंड की हेल्प से, एयर की हेल्प से, एंड वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भी कैसे जा रहे हैं, विंड से जा रहे हैं. सो एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल. तो एयर का इम्पॉर्टेंट रोल और कहाँ पर है, वाटर साइकिल में है, क्योंकि जो वार्म एयर है ना वही क्या करती है, वो भी इवेपोरेशन की प्रोसेस में हेल्प करती है. एंड जो वाटर वेपर बन रहे हैं तो वो हाई अप इन द स्काई किसकी हेल्प से जा रहे हैं, एयर की हेल्प से ही जा रहे हैं. सो फाइन, ये चैप्टर था क्या, ऑल अबाउट एयर. एयर का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, फिर एयर की प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ पर यूज़ होता है, कौन सी गैसेस हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स किस फॉर्म में ऑक्सीजन या फिर एयर ले रहे हैं. तो ये सारा हमने कुछ इस चैप्टर में पढ़ा. अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स को. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. एयर का कॉम्पोजिशन क्या है, कौन सी गैसेस हैं इसमें. तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड सम अदर गैसेस, एंड इसके साथ और क्या है, डस्ट पार्टिकल्स. तो ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो एयर में प्रेजेंट हैं. आप इसमें क्या लिख सकते हो, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का परसेंटेज, वो भी आप इसमें लिख सकते हो. एंड इवन पाई चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन इज which gas is in the atmosphere is essential for respiration. So atmosphere में कौन सी एयर प्रेजेंट है जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए एसेंशियल है, रेस्पिरेशन के लिए. तो बहुत कॉमन आंसर है इसका. रेस्पिरेशन में हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं, इज ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन. थर्ड वन इज हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग. तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एयर जो है वो बर्निंग सपोर्ट कर रही है. तो हमने वो जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना, जहाँ पर हम 2 कैंडल्स को बर्न करते हैं एंड उसमें एक कैंडल के ऊपर इन्वर्टेड ग्लास रखते हैं. सो जब इन्वर्टेड ग्लास रखने के बाद कैंडल के पास तक एयर की सप्लाई बंद हो जाती है, सो उस कंडीशन में क्या होता है, वो कैंडल बर्न नहीं होती है. दैट मीन्स कि एयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बर्निंग के लिए. तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो. एंड विद द डायग्राम की जब कैंडल को ग्लास, इन्वर्टेड ग्लास से आप कवर करो तो वो बर्न करना बंद कर देती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर. सो आप कैसे शो करोगे कि एयर जो है वो वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है. सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक किसी कंटेनर में मेटल के वाटर लें एंड उसको हीट करने रखेंगे. तो जब आप देखोगे वो हीट होना स्टार्ट होता है वाटर, तो कंटेनर के इनसाइड आपको कुछ बबल्स दिखेंगे. सो वो जो बबल्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि वाटर में ऑक्सीजन या फिर एयर जो है वो डिसॉल्व है. एंड दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पर कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो भी तो एयर को इनहेल करते हैं ना, ऑक्सीजन उसमें जो प्रेजेंट होती है. दैट मीन्स कि वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में एयर है, तभी तो वो एनिमल्स वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप दोनों एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. एंड एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कौन सा हो जाएगा, जो कंटेनर में हम वाटर को हीट कर रहे हैं तो उसमें इनसाइड वॉल पे बबल्स दिख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर. तो कॉटन वूल का जो लंप होता है वो वाटर में डालने पर श्रिंक क्यों हो जाता है. सो उस कॉटन वूल में क्या है ना, एयर ट्रैप होती है, इसीलिए उससे क्या क्लोथ्स बनते हैं जिसे कि हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं. सो उसमें क्या है ना, एयर है. अब उसको जब आप वाटर में इमर्स करोगे, सो वो एयर जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ था ना, वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, वाटर से रिप्लेस हो जाएगी. एंड इसी वजह से क्या होता है, वो लंप जो है वो श्रिंक कर जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज. तो अर्थ की सराउंडिंग लेयर है, किस चीज की है, वो एयर की, क्या बोलते हैं उसको हम, एटमॉस्फेयर. देन नेक्स्ट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो एयर का कॉम्पोनेंट है जिसे ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं किस लिए, अपना फूड बनाने के लिए, वो कॉम्पोनेंट कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. नेक्स्ट इज list 5 activities that are possible due to the presence of air. तो ऐसी 5 एक्टिविटीज बताना है जो कि किस लिए पॉसिबल है, एयर प्रेजेंट है इसीलिए पॉसिबल है. तो ये एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी. फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. अगर एयर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, बिकॉज एयर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट है, एयर में, तो एयर नहीं होगी तो रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं होगा.
देन कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न कर रहा है तो उसके लिए भी क्या है, एयर की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज हमने वो एक्सपेरिमेंट किया ना जहाँ पर हम इन्वर्टेड ग्लास रखते हैं तो क्या हो जाता है, बर्निंग सब्सटेंस जो है वो ब्लो ऑफ हो जाता है। दैट इज बर्निंग के लिए भी गैस एयर रिस्पॉन्सिबल है। देन उसके बाद जो है बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, बैट्स या फिर इंसेक्ट्स जो है वो सब फ्लाई कर रहे हैं, वो भी एयर की हेल्प से ही है। विंडमिल्स जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो विंडमिल का जो घूमना है वो भी किस पे रिस्पॉन्सिबल है, एयर पे डिपेंडेंट है। देन उसके अलावा जो ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन मूव कर रहे हैं तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, एयर। तो एयर की प्रेजेंस के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना एयर के पॉसिबल नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिस्ट आउट कर दी। देन 9th क्वेश्चन इज हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। सो एनिमल्स एंड प्लांट्स कैसे हेल्प कर रहे हैं, तो इसका आंसर हम क्या बताएंगे कि एनिमल्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, वो जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है उसे यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए एंड क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। अब जब उनका फूड प्रोडक्शन हो रहा है ना तो कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन। So in this way exchange of both the gases continues and plants and animals are interdependent on each other। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर था इसका भी। तो यहाँ पर ये चैप्टर एयर एंड होता है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन आंसर्स में और इन द चैप्टर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। स्टडी प्रॉपरली एंड थैंक यू।